आज हम प्रूफ करेंगे कि जो √5 है एक इरेशनल नंबर है। और ये प्रूफ करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड की हेल्प लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ये मान के चलेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और जब √5 जो है मालूम है कि रैशनल नंबर होगा, तो इसको हम क्या लिख जो है √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। मतलब क्या है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसको हम को प्राइम नंबर मान के चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 को हम a/b के इक्वल लिख सकते हैं, तो √5/1 इज इक्वल टू a/b हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या होगा, √5 इज इक्वल टू √5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। और स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। ये इक्वेशन 1 हो गई। और इस इक्वेशन के थ्रू हमको साफ समझ में आ रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड कर सकता है a² को। जब 5 a² को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। देन a इज इक्वल टू 5c। यहाँ पे जो c है वो एक इंटीजर्स है। और अब दोनों साइड इस में भी हम स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा a² इज इक्वल टू 25c²। अब ऊपर इक्वेशन नंबर हमने 1 में देख ही लिया है कि a² को हम 5b² रख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे a² की जगह हम b² की वैल्यू रखेंगे, a² की जगह 5b² की वैल्यू रखेंगे, तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c²। क्योंकि जो 5b² था, तो 5 जो है 25 से डिवाइड होके 5c² हो जाएगा। इसका मतलब है कि b² जो है डिविजिबल बाई 5, तो b² यहाँ पे 5 से डिविजिबल है। ऊपर a² जो था वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि क्या है कि 5 जो है इसमें कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब जब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, क्योंकि जो 5 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे ये को प्राइम नहीं है। तो ये जो मेरा हम लोग का जो कॉन्ट्राडिक्ट था वो गलत प्रूव हुआ। और ये इसलिए प्रूव हुआ क्योंकि हमने एजम्पशन ही जो है एज्यूम किया था वही रॉन्ग किया था। अब इस तरह से हमने इसको √5 जो है इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ किया।